वेलकम टू एबीसी रिएक्ट्स गाइस। आज हम बात करेंगे फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 जो कि संडे से स्टार्ट होने लगा है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टार्ट होने लगा है। लेकिन ये क्लब वर्ल्ड कप अब टोटली चेंज हो गया है। मतलब पहले जो क्लब वर्ल्ड कप होता था वो जो है जो टीम्स कंपटीशन जीती थी, कॉन्कैफ विनर, एएफसी, यूएफए, इसकी टीम्स वगैरह, कॉमनवेल्थ, जो जितने भी जीत के विनर्स जो सारे आते थे, टोटल 7 to 8 टीम्स आ जाती थी। तो उसका जो है विनर्स में उनमें से 10 दिन की मतलब टूर्नामेंट होती थी, तो उसमें से विनर डिसाइड हो जाता था और यूजली जो यूएफए चैंपियंस लीग जीती थी टीम वो जीत जाती थी और उनको 2 मैचेस खेलने पड़ते थे, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। तो अब क्लब वर्ल्ड कप जो है वो टोटली चेंज हो गया। मतलब प्रीवियस फॉर्मेट में हर साल जो है विंटर में यूजली दिसंबर में कंपटीशन होता था और सारे विनर्स मतलब आपस में जो विनर्स होते थे उनके मैचेस होते थे और जो विनर टीम थी वो हमेशा मतलब मोस्टली यूरोप की ही होती थी। जैसे कि मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है जो मोस्ट, वो इसमें रियल मैड्रिड था, 5 टाइटल्स हैं उनके पास। और टॉप स्कोरर देखा जाए तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी 7 गोल था। लेकिन अब ये फॉर्मेट क्योंकि चेंज हो गया, तो अब जो है टॉप स्कोर भी वो जाहिर है चेंज होगा क्योंकि मैचेस भी ज्यादा हुआ करेंगे। तो मे बी इन द इयर्स टू कम जो है कोई मैड्रिड से ज्यादा जो है वो क्लब वर्ल्ड कप टाइटल भी जीत जाए। लेकिन ये है कि अब क्लब वर्ल्ड कप को ऐसे देखें जैसे ये फीफा वर्ल्ड कप इंटरनेशनल टीम्स का होता है, क्योंकि अब ये भी 4 साल बाद हुआ करेगा। और इसका फॉर्मेट भी देखें अब कैसा है। पहले फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया जैसे कि जो 7 टीम मतलब आपस में खेल के आती थी, 10 दिन का टूर्नामेंट। अब 1 मंथ का टूर्नामेंट होगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। 10 डिफरेंट स्टेडियम्स हैं और मेट लाइफ स्टेडियम में इसका फाइनल होने जा रहा है। तो अब फॉर्मेट किसकी पहले मैं बात कर दूं तो इसके फॉर्मेट में ये है कि भाई अब 32 टीम्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, सिमिलर जैसे पहले यूएफए चैंपियंस लीग होती थी या फिर फीफा क्लब वर्ल्ड कप देखे। तो राउंड रॉबिन मैचेस होंगे और फिर टॉप 2 जो है वो हर ग्रुप से क्वालिफाई कर जाएंगी और जो है आगे फिर राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, जैसे कि आपको पता है नॉर्मल फॉर्मेट होता है उस तरह नॉकआउट स्टेजेस से मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब टीम्स की बात करें तो यूएफए ने मतलब यूएफए की टीम्स जो है मतलब यूरोप यूरोप से वो 12 हैं। उसके बाद उधर जो है कॉमनवेल्थ साउथ अमेरिका हो जाए उस वहां से 6 टीम्स हैं। अब एएफसी और इसके साथ जो है मतलब इधर से जो टीम्स हैं वो 4-4, और इस तरह उन्होंने एक होस्ट को भी दिया है, इंटर मियामी को भी इनवाइट किया, जो कि काफी मतलब कंट्रोवर्शियल। लोगों ने कहा कि इंटर मियामी जो है किस बेस पे उनको जो है क्लब वर्ल्ड कप में ऐड कर लिया गया। तो ये उनकी मतलब टीम्स हैं, 32 टीम्स है टोटल। अब हर पूरे वर्ल्ड से जैसे कि मैंने बात की है तो हर जगह से टीम्स आई हैं और यूरोप की टॉप 5 लीग देखें तो उनमें से 2 टीम्स हर टॉप 5 लीग में से आई हुई है। अब इंग्लैंड में से चेल्सी और सिटी है, ऐसे स्पेन में से जो है रियल मैड्रिड और एटलेटिको है। बार्सिलोना बिग न्यूज है कि बार्सिलोना जो है वो मिसिंग है, क्योंकि वो पिछले 4 साल, जैसा कि इन्फेंटिनो ने एक्सप्लेन किया कि पिछले 4 साल वो एटलेटिको मैड्रिड से बेटर नहीं थे, तो इसलिए उनको नहीं रखा गया। इसी तरह इंग्लिश क्लब्स में बिग नेम्स मिसिंग है। अब लिवरपूल नहीं है, आर्सेनल नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है, तो इस तरह के बिग नेम्स जो है वो मिसिंग है इस क्लब वर्ल्ड कप में से ना। लेकिन ये क्लब वर्ल्ड कप जो है ये काफी मतलब ह्यूज है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इसकी फीफा की। इस पे विनर को जो है 100 मिलियन जो है प्राइज मनी भी मिलेगी। इवन यूएफए चैंपियंस लीग में इतनी प्राइज मनी नहीं है। तो मतलब वो उनकी पूरी कोशिश है कि जैसे एक वर्ल्ड कप की फीलिंग होती है, जैसा कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी अमेरिका में ही होगा, तो इस तरह इसकी भी एक वैसे की फीलिंग हो, वैसे की हाइप हो कि ये भी 4 साल बाद होगा और उतना ही इससे जो है ना इंपॉर्टेंस दी जाए इस कंपटीशन को, क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप की पहले इतनी अहमियत नहीं थी जो पहले जो अब इसकी हो जाएगी इसके बाद। अभी फैंस को पता नहीं है इस रिएक्ट कैसे करना है और ना इतनी जो है ज्यादा इसकी हाइप है। लेकिन जो कंपटीशन ही होने जा रहा है और सारी बिग टीम्स उसमें ऑलमोस्ट सारी ही हैं, तो आई थिंक इस ये तो ह्यूज उनके लिए ना कंपटीशन है और ये काफी इसकी हाइप जो है बिल्ड हो जाएगी जैसे जैसे कंपटीशन प्रोग्रेस करेगा नॉकआउट स्टेजेस तक। वहां से नॉकआउट स्टेजेस से ये कंपटीशन जो है इसकी सही हाइप बिल्डअप हो जाएगी। तो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इसकी टीम्स थी मैंने आपको बता दी 32 टीम्स हैं और फॉर्मेट भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अगर अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्लब वर्ल्ड कप जो है इसमें मतलब फेवरेट कौन है और बिग मैचेस। अब ग्रुप स्टेज की बात करें तो इसमें इतने ज्यादा बिग मैचेस नहीं है। मतलब यूवेंटस और मैनचेस्टर सिटी का मैच है, रियल मैड्रिड का अल हिलाल के साथ मैच है। अल हिलाल जो है वो इमर्जिंग टीम है, मतलब उन्होंने काफी प्लेयर साइन किए हैं और रिसेंटली इसी में उन्हें इंजागी जो इंटर का कोच था वो भी अल हिलाल का कोच बन गया। विक्टर ओसिमैन पर भी उन्होंने बिड लगाई है, मे बी उसकी भी साइनिंग हो जाए। थियो हर्नांडेज फ्रॉम एसी मिलान जो है फ्रेंच लेफ्ट बैक है, उसको भी उन्होंने साइन कर लिया है। तो अल हिलाल भी काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो अल हिलाल और रियल मैड्रिड का मैच है देखने वाला। उसके बाद पीएसजी एंड एटलेटिको मैड्रिड का ग्रुप स्टेज में बड़ा मैच है और उसके बाद यूवेंटस और मैनचेस्टर सिटी का भी मैच है। और मेरे जेहन में कोई नहीं है, मेरे ख्याल से यही ग्रुप स्टेज में मैच बड़े हैं। लेकिन
फिल्टर आउट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग टीम्स आगे आएंगी और राउंड ऑफ 16 से जैसे कि यूसीएल से आपको फन और जो है आपको एक थ्रिल मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्लब वर्ल्ड कप में भी उसी तरह मुझे थ्रिल मिलता नजर आ रहा है। तो इसका फॉर्मेट सेम, आपको अगर जो है अभी भी समझ लेगी तो फॉर्मेट इसका ऐसे ही समझे जैसे यूसीएल की नॉकआउट से जैसे स्टार्ट होता है, लेकिन आप जो है वर्ल्ड कप को मतलब इसे समझ लें, वर्ल्ड कप जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि सिंगल लेग ही हुआ होगा कंपटीशन और न्यूट्रल वेन्यू पे है। यूसीएल थोड़ी डिफरेंट है, होम ग्राउंड में आप खेलते हैं, तो वर्ल्ड कप की तरह जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप है इसी तरह फीफा क्लब वर्ल्ड कप कर लिया, वहां इंटरनेशनल टीम थी, अब ये क्लब्स आ जाएंगे, तो सेम टू सेम जैसे वर्ल्ड कप को आप सोचें वैसे ही फॉर्मेट है, ठीक है, जैसा वर्ल्ड कप होता था। तो ये फॉर्मेट है इसका। अब अगर हम बात करें टीम्स की, तो टीम्स जो हैं वो अब काफी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। अब बात कर लेते हैं, रियल मैड्रिड है, एटलेटिको मैड्रिड है, पीएसजी है, इंटर मिलान है जिनका आपस में फाइनल आया। बाय द वे पीएसजी ने काफी ह्यूमिलेट किया इनको इंटर को फाइनल में। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी है जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की कि उन्होंने काफी प्लेयर्स साइन किए हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गए आएंगे। अब रियल मैड्रिड का भी कोच चेंज हुआ है, जाबी अलोंसो, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड उन्होंने साइन किया, तो रियल मैड्रिड जो है वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो वन टू वॉच आई वो भी टीम। तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग टीम्स है कुछ। बायर्न म्यूनिख इज ऑलवेज देयर, इवन जो है चेल्सी, मतलब उनको मैं फेवरेट्स में काउंट तो नहीं करूंगा लेकिन बिग नेम है, चेल्सी भी उधर है। तो दूसरे क्लब मतलब यूरोपियन है। बाकी अगर बाहर के क्लब्स की बात करें तो अल हिलाल पे नजर रखिएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उन्होंने इंजागी भी लाया और वैसे भी उनके काफी यूरोपियन प्लेयर्स ही वहां खेलते हैं, तो दे आर वन टू वॉच। अगर मैं बात करूं कि मेरे नजदीक इनमें से फेवरेट कौन हो सकता है, तो यार देखिए फर्स्ट बात है तो पीएसजी जिस कॉन्फिडेंस से आ रही है, जिस तरह उनके प्लेयर्स हैं, उनके प्लेयर्स नेशन लीग भी जीते हैं, नूनो मेंडेस, जोओ नेवेस हो गया और विटिनिया हो गया, गोंचालो रामस भी जीता, तो मैं उनकी बात करूं तो वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, मोराल उनका हाई है। तो अगर मैंने एक पिक करनी है फेवरेट टीम तो मैं उनको ही कहूंगा, डेफिनेटली जाहिर है मैं उनको ही कहूंगा, लेकिन ये है कि ये फुटबॉल है, इसमें अगर वो चैंपियंस लीग जीत के आएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली क्लब वर्ल्ड कप भी जीतने वाले हैं, नो ऐसा नहीं होने वाला। और आपको ये देखना होगा कि भाई वहां मैनचेस्टर टीम जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया उन पे नजर रखें, उन्होंने काफी अच्छे प्लेयर साइन किए हैं, चर्की, राइंडर्स, आयत नूरी, तो उन पे भी नजर रखें, उनके जनवरी विंडो में भी अच्छे प्लेयर्स थे। उसके बाद रियल मैड्रिड ऑलवेज बिग नेम और बिग जो है कंपटीशन में हमेशा बड़ी ही टीम साबित होती है, तो उन पे भी नजर रखें। फिर एटलेटिको मैड्रिड ऐसी टीम है कि चलें वो मतलब आपको थ्रिल हाई स्कोरिंग ऐसी चीजें नहीं देती, लेकिन ये है कि उनको पता है, दे नो हाउ टू गेट द जॉब डन, तो उन पे भी नजर रखी जाए। फिर पीएसजी मैंने पहले बता दिया, इंटर जो है उन पे भी नजर रखे, ठीक है उन्होंने फाइनल में ही ह्यूमिलेशन होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है, तो उन पे भी नजर रखिएगा। और उसके अलावा बाहर से, ये तो यूरोपियन टीम्स हैं, ये तो सबको पता है ये स्ट्रॉन्ग कौन है कौन नहीं है इनमें, लेकिन बाहर से भी आपको जो है ना अल हिलाल पे वन टू वॉच है, उन पे लाजमी नजर रखिएगा। इवन आपको पहले मैच जो उनके रियल मैड्रिड के खिलाफ है उसमें ही नजर आ जाएगा कि उनकी क्वालिटी क्या है। सऊदी लीग को जो है काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उधर क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो अगर आप जिसने सऊदी लीग को फॉलो किया, सही देखा है, तो उसको पता है कि उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और पर्टिकुलरली जो अल हिलाल है या अल इत्तेहाद, ये जो दो टीम्स हैं, इवन अल अहली भी, तो ये आपको पता है काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अल हिलाल तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक तो प्लेयर उन्होंने और भी साइन किया, एडिशन कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि भाई इन पे नजर रखिएगा। इनका मैच भी पहला रियल मैड्रिड के अगेंस्ट है, तो आपको एक अच्छा मैच नजर आएगा, आपको हाई क्वालिटी फुटबॉल नजर आएगा, तो ये टीम भी देखने वाली है। तो ओवरऑल ये टीम्स थी, ये मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया। और ये क्लब वर्ल्ड कप जो है ये स्टार्ट होने वाला है संडे से। पहला मैच इंटर मियामी और अल अहली का होगा जो है संडे वाले दिन इंटर मियामी की होम ग्राउंड में, तो ये तब मैच जो है क्लब वर्ल्ड कप संडे से स्टार्ट हो रहा है। और ये इसका फॉर्मेट था जो मैंने बता दिया आपको, और उसके अलावा मैंने आपको प्रीव्यू भी कर दिया और फेवरेट टीम जो मेरे नज़दीक है, मेरे ओपिनियन में मैंने आपको वो बता दी है। और अब आप मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल से क्लब वर्ल्ड कप आपको कैसा मतलब कंपटीशन लग रहा है, क्या आप एक्साइटेड हैं इसके बारे में, या आप मतलब नॉर्मल जैसे ओ ये इतना बड़ा कंपटीशन नहीं समझ रहे इसे। और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है क्लब वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है, और आपको लगता है कि पीएसजी जो चैंपियंस लीग जीती है वही चैंपियंस लीग का जैसे कंपटीशन जो जीतता है वही क्लब वर्ल्ड कप जीता, तो आपको लगता है कि इवन दिस फॉर्मेट में जहां और भी टीम्स आ गई हैं अभी भी आपको लगता है चैंपियंस लीग विनर पीएसजी ही क्लब वर्ल्ड कप जीत जाएगी, या फिर आपको लगता है कि कोई और विनर्स होगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। दैट्स इट, सी यू अगेन गाइस, टेक केयर।